आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टी जब किसी तरह का आरोप लगाता था तो इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे करके बच जाता था। आम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती थी। पहली बार ऐसी बात हुई है कि आम लोगों के कटघरे में, आम मतदाताओं के कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर दिया गया है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बात और इसके पीछे है कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है एंटी इनकम्बेंसी में, और जो सरकार के खिलाफ लोग हो गए मतदाता, उसमें यह भी एक रास्ता है कि ये जो गहन पुनरीक्षण है इसके माध्यम से जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, अक़लियत है, मुसलमान है, इनके वोटरों को काटा जाए, डिलीट किया जाए। और ये एडिशन के लिए नहीं है, डिलीशन के लिए है। और अब तक जो वोटर थे उस सूची को रद्द कर दिया गया है, नए सिरे से सूची बनेगी। आपका लंबा अनुभव राजनीति में रहा है, लोहिया जी के समय से जो है आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में आए हुए हैं, छात्र राजनीति को भी आपने देखा है, अलग अलग सरकारों को भी देखा है, और कई इलेक्शन कमिश्नरों को भी, इलेक्शन कमीशन के अलग अलग काल को भी आपने देखा है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो, उस राज्य का पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन से समय मांगता है, तो आपको लगता है कि इस तरह का इतना समय ले लिया गया? अब तक कंफ्यूजन है, अभी तक समय नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन कभी किसी भी परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टी से एस्केप नहीं करता। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है, तो इससे साबित होता कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। 1971 में जो चुनाव हुआ था, अब वो मैसिव विक्ट्री हुई थी इंदिरा गांधी को, तो केमिकल की बात आई थी, केमिकलाइज किया इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को। ये आरोप हम लोगों ने लगाया था हमारे, लेकिन जब पार्टी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, बात करेंगे, आरोप पत्र आपको देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना। इलेक्शन कमीशन पर आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने सुना। अब तो चुनाव बिल्कुल आसन है, सन्निकट है, और चुनाव में अगर इनको इसमें गहन पुनरीक्षण कराना था तो जनवरी में कराते, फरवरी में कराते, मार्च में कराते, समय काफ़ी था, बचा हुआ था। 2003 से अभी तक आपने नहीं कराया, तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपका मंसूबा बहुत खराब है, और अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो एक तरह से आप खिलौना है, पपेट है। आपने ठीक ही कहा, क्यों पपेट है आप? तो पपेट है तो ये संवैधानिक संस्था है। अब वोट जनता का संवैधानिक नहीं, मौलिक अधिकार है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें वोट भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा वोट नहीं छीन सकता, ये अधिकार नहीं छीन सकता है, और इसके लिए हमको तय करना होगा जो क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हट्टी बन चुका है। और इस बिंदु पर जो सब कंडीशन दिया, ये आधार कार्ड है, इससे पासपोर्ट बनता है, लेकिन कहता पासपोर्ट मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। क्यों? कि आधार कार्ड गरीब को भी हो गया, पासपोर्ट 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो उसी तरीके से वो केवाला में गरीब लोगों को केवाला का आधार बनाया गया है। कई ऐसे आधार है जो नहीं है गरीबों के पास, कहाँ से लाएगा? लाने में समय लगेगा। और जो लोग माइग्रेशन करके बम्बई, दिल्ली, सूरत, बिहारी लोग ज़्यादा पलायन करता है, अब बिहार में चुनाव है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग चला गया है 8 करोड़ में। तो ये लोग आएगा कब, जाएगा कब, अब जुटाएगा कब? अब 25 जुलाई अंतिम जो नोटिफिकेशन है इसमें इलेक्शन कमीशन के कि फिजिकल रूप से उन वोटरों को जो है रहना पड़ेगा। जहाँ रहते उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, जहाँ आवास है, पैतृक घर है, वो भी देना पड़ेगा, अपने माता पिता का भी देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो है, जो सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट वो देना होगा। तो ये सब कितने लोगों के पास होगा? नहीं के बराबर।
वो 2-3-4 आदमी जो गांव में रहते हैं कागज का अपना ठीक ठाक रखने का काम करते हैं। बाढ़ के इलाकों में लोगों के पास कागज कहाँ, मतलब हर साल में बाढ़ के पास की जो दूसरे इलाके में भी है, आज भी कागज रखने की जगह विधिवत नहीं है। कागज मरोड़ के रखता है, छूट जाता, खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी आई कार्ड खोजने के लिए जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आई कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का व्यवहार बिल्कुल पक्षपाती है और वोटर के साथ पक्षपात कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है और इस चुनौती को हमको स्वीकार करके जम करके इसका प्रतिवाद करना चाहिए।